अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़ीम भट्टी और मैं क्लासिकल डांस करता हूँ, साथ ही साथ पढ़ भी रहा हूँ। असल में कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी तो हम वहाँ पर गए हुए थे सब। तो फिर बैठे हुए थे, सर ने सिर्फ पूछ ही लिया कि आपको डांस आता है ये वो, तो कोई आइडिया था नहीं वैसे मुझे, मैं खुद पार्टिसिपेट कभी किया ही नहीं मैंने उसमें। तो यूँ ही बैठे बैठे बस स्टेज पे चले गए सर की एक ही कॉल पर, तो वहाँ पे परफॉर्म कर लिया। 2011 की बात है ये। तो उसके बाद से फिर डिफरेंट शोज़ भी मिले, शादी वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ और अपना जो है फैमिली फंक्शंस होते थे वहाँ पे परफॉर्म कर लिया। तो इस तरह से फिर शौक़ और भी बढ़ता चला गया। था तो पहले से ही, यूट्यूब से देखा और टीवी वगैरह से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मेहनत भी कर रहा हूँ और हो सकता है आगे जाकर नाम भी कमाऊँ इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है मेरी। मेरी पर्सनैलिटी मेन माधुरी दीक्षित जी हैं और ऐश्वर्या राय जी हैं, उसके अलावा रीमा खान जी हैं, तो इनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। माधुरी जी के सभी गाने अच्छे हैं, सभी डांस अच्छा। अभी और पिया में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, जो मैंने अभी परफॉर्म भी किया था कुछ देर पहले। उसके अलावा अपना सांसों की माला पे सिमरू में प्रीतम का नाम ये है, तो काफ़ी सारे उनके डांस हैं। ऐश्वर्या राय जी का डोला रे डोला ये भी अच्छा लगता है मुझे, और उमराव जान के काफ़ी सारे उनके गाने हैं। सलाम करने की आरज़ू है, तो काफ़ी सारे उनके गाने जो हैं। प्रभु जी को मैंने देखा है काफ़ी, और काफ़ी कोशिश भी की उनको कॉपी करने की, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब अपने पे आ जाए तो मुश्किल कोई भी काम नहीं है। तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ मैं, उस पर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, इस चीज़ की तो कोई कमी ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है। लेकिन प्रमोट सारा मसला इस बात पर आ जाता है। लेकिन जो अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो जब मैंने ख़ुद स्टार्ट किया था तो काफ़ी जो है सुनने को मिलता था, यार ये डांस कर रहा है, लड़कियों का स्टाइल है, ये है वो है। तो घर से भी थोड़ा बहुत यानी कि सुनने को मिला, बड़ा भाई स्पेशली, कि ये किस तरह का डांस कर रहा है, लड़कियों का स्टाइल है, ये है वो है। लेकिन कुछ गलत नहीं है, मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। तो फिर बस स्टार्ट कर लिया मैंने, और काफ़ी, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 लोगों को पसंद आया, 2 को नहीं आया। तो मैं उन 8 लोगों की तरफ जाना चाहूँगा, तो मुझे उन 2 की परवाह नहीं है। खैर, तो बस शौक़ है। हाँ बिल्कुल सुनने को मिलते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि जो है कि ये सुनने को मिलता है कि इसका एक्सेंट, इसका डांस का जो स्टाइल है वो बिल्कुल यानी कि थोड़ा फीमेल टाइप है, इस तरह के। तो काफ़ी नेगेटिव जो है इश्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊँ या फिर हिम्मत हार जाऊँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हैदराबाद में मेरे अभी रिसेंटली एक दोस्त बने हैं, सूफ़ी सत्तार साहब, और माशाल्लाह बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे डांसर भी हैं, और मैं उनसे सीख भी रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरा उनके साथ यानी कि ज़्यादा राब्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही कि मैं उनसे सीखूं, और काफ़ी अच्छे यानी कि आर्टिस्ट हैं वो, काफ़ी जगहों पे परफॉर्म भी कर चुके हैं वो। डांस और रक़्स की डेफिनेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक होता है बॉडी को मूवमेंट करना, सिर्फ यानी कि मूव ऑन होना, यूँ करना, ये करना, ये एक डांस होता है। मुझे लगता है रक़्स जो है वो एक फ़ील के साथ होता है, एक ग्रेस होता है उसमें। तो मैं हमेशा फ़ील के साथ किया है मैंने डांस, जब भी किया है, कभी भी मजबूरी में, या फिर जिसे आप यूँ कह लें कि बस करना है करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शौक़ है मेरा, और जब भी किया है दिल से किया है, शौक़ से किया है। कभी भी उसको डांस समझ के नहीं किया कि यार ये डांस है, हाथ पाँव हिला लिया बस हो गया डांस, ऐसा नहीं है। ये एक सूफ़ी फ़ील है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बंदा अलग ही रम्ज़ में चला जाता है, और जो है इस चीज़ को दिल ही दिल में महसूस करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है उस चीज़ को, तो तभी वो इस कंडीशन में चल जाता है, उस माहौल में चला जाता है कि वो जो सुन रहा है वो उसके चेहरे पे, उसके बॉडी की लैंग्वेज में, सब कुछ में नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है, एब्ज़ॉर्ब करना, चीज़ को महसूस करना, तभी जा कर के आप उस चीज़ में ढलोगे, वरना तो सुनने की हद तक तो आप कभी भी, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। हाँ, काफ़ी सारे इस तरह के दोस्त हैं, और कुछ जो है अपना मोटिवेशनल बातें भी करते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थ्रो आउट करते हैं कि यार। लेकिन ज़्यादातर ऐसे दोस्त हैं कि जो अपना सपोर्ट करते हैं, और 1-2 दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटा मोटा यूट्यूब चैनल भी अपना बनाया है, शहज़ाद और अपना क्रिस्टो और रहमान शाकिर, तो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो टोंट मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल से मारते हैं या फिर बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी दिल पे बात ली नहीं है। खैर, लेकिन अभी उनको अगर ये इस तरह से इंटरव्यू देख रहे होंगे तो
समझ गए होंगे कि कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, अगर दिल से की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं कोई गलत काम कर भी नहीं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा शौक़ है, डांस मेरा शौक़ है और किसी के कहने से या टोंट मारने से छोड़ नहीं दूँगा मैं। सारी बात देखें पैसे पे आके नहीं रुकती है। पहली बात तो ये है कि मैंने फ्री में भी काम किया है, फ्री में भी जो है मैंने परफ़ॉर्म किया है। तो वही बात, जहाँ पे कहीं भी गाना चल जाए तो बस मुझे यही होता है कि मुझे परफ़ॉर्म करना है, फिर मुझे कुछ मिले या ना मिले, शौक़ है। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने आपको बताया कि 2011 में जब फेयरवेल पार्टी थी हमारे स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया था। तो मुझे जो है सर ने अपना 1000 रुपया जो एक ख़र्ची थी वो दी थी मुझे। तो काफ़ी खुशी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पैसों की ही वजह से मैंने परफ़ॉर्म किया था, कभी भी नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इस तरह का कोई अमाउंट मिला नहीं है मुझे। बिल्कुल ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा मास्टर हूँ इस चीज़ में और मुझे काफ़ी हद तक आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पॉलिशिंग की हर किसी को ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन काफ़ी कोशिश की है मैंने लोगों को कलेक्ट करने की और देखा भी है कि अगर कोई मिल जाए तो उसके ग्रुप में चला जाऊँ, या फिर फ़िलहाल जैसे मैंने बताया सूफ़ी सत्तार भाई जो हैं उनके अंडर में हूँ और उन्हीं से सीख रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो यही, और तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मैं दिन में तकरीबन 5 से 6 बार रिहर्सल करता हूँ हैंड फ्री लगा के और दरवाज़ा बंद करके अपने रूम का। तो मैं ज़रूर, बिल्कुल ये सच बात है, मैं ना करूँ तो मुझे सुकून ही ना मिले। मैं करता हूँ रिहर्सल।